पिछले कुछ दिनों से भारत व चीन के मध्य सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव देखा जा रहा है। इस तनाव को दूर करने के लिए दोनों ही देशों के मध्य शांतिपूर्ण वार्ता भी चल रही है। लेकिन इसी घटनाक्रम के बीच दोनों ही देश एक दूसरे पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा G7+ समूह में भारत को आमंत्रित करना भारत के रणनीतिक कद को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के संबंधों में विभिन्न मुद्दों पर भी तनाव बना हुआ है। और ये तनाव है, सबसे बड़ी इसका कारण है कोविड-19 की उत्पत्ति। इसके अलावा ताइवान में तनाव, दक्षिण चीन सागर में तनाव और व्यापार और हांगकांग की स्वायत्तता, ये सारे कारण हैं अमेरिका और चीन के बीच तनाव के। विभिन्न विशेषज्ञ अमेरिका के इस निर्णय को आगामी भविष्य में चीन की नीतियों से निपटने के लिए सभी पारंपरिक सहयोगियों को एक साथ लाने की योजना के रूप में भी देख रहे हैं, ताकि चीन पर हर तरीके से दबाव बनाया जा सके। ऐसे में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बदलती भू राजनीतिक स्थिति में किस प्रकार अपने हितों को पोषित करता रहे। अब हम ये समझेंगे कि भारत और चीन के मध्य विवाद क्यों है। भारत और चीन के मध्य हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चीन में स्थित गालवन घाटी है, जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। जहां भारत का आरोप है कि गालवान घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन का यह आरोप है कि भारत गालवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। दोनों ही गालवान घाटी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि अमेरिका द्वारा G7 के विस्तारीकरण में भारत की सदस्यता के लिए आमंत्रित करना, और इस आमंत्रण से चीन नाखुश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विवाद का और कारण है कि पहले हुए सीमा विवाद, जैसे पोपोंगसो मोरिरी झील विवाद 2019 में हुआ, डोकलाम विवाद हुआ 2017 में, और अरुणाचल प्रदेश का भी विवाद जो हमें पता ही है। इसके अलावा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG में भारत का प्रवेश, ये भी चाइना इसमें नाखुश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भी जो भारत की सदस्यता है, इसमें भी चीन नाखुश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड पहल संबंधी विवाद और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। जो चीन ने पाकिस्तान में जो गलियारा निकाला, वो भारत के पास से होकर निकलता है, तो यह भी भारत के लिए एक सिक्योरिटी रीजन है, तो यह भी एक विवाद का कारण है। इसके अलावा सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन एवं बचाव, ये भी एक मूल कारण है भारत और चीन के बीच। अब हमें यह समझना है कि भारत और चीन के बीच विवादों के ये कारण हैं, लेकिन अमेरिका भारत का सपोर्ट कर रहा है और चीन का विरोध कर रहा है। इसके क्या कारण हैं? अमेरिका और चीन के विरोध के कारण को समझते हैं। अमेरिका व चीन के मध्य हालिया विवाद का कारण कोविड-19 है। सबसे पहला ये है, अमेरिका ये कह रहा है कि चीन कोविड-19 से जुड़ी जानकारी छिपा रहा है। दोनों ही देशों ने कोविड-19 संक्रमण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए हैं। परिणाम स्वरूप उनके मध्य तनाव बढ़ा है। इसके अलावा विगत वर्ष हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका ने हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन को इस बात का आकलन करने की शक्ति दी गई कि हांगकांग में अशांति की वजह से इसे विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये उचित नहीं। चीन की सरकार ने हांगकांग को उसका आंतरिक विषय बताते हुए अमेरिका के इस अधिनियम को चीन की संप्रभुता पर खतरा माना था। तो हांगकांग के इस मैटर को लेकर चीन कह रहा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि उसके साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक कारण है अमेरिका और चीन के बीच विवाद का। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका ने प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उइगर मानवाधिकार विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक में ट्रंप प्रशासन ने चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है।
अब इसके पहले इसको समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि उइगर मुस्लिम कौन है। तो उइगर मुस्लिम है इस्लाम धर्म को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन में सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिजियांग प्रांत में रहते हैं। तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की इस क्षेत्र में आबादी 40% है। इस क्षेत्र में उनकी आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन चीन ने बाद में इसमें सेना की तैनाती की गई और कुछ सालों बाद यहाँ पर ये जो उइगर मुस्लिम हैं इनकी आबादी अल्पसंख्यक में आ गई। शिजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं चीन के खिलाफ, और जिसका उद्देश्य है कि वो चीन से अलग अपना स्टेट बनाए। तो ये सारे कारण हैं अमेरिका और चीन के बीच विवाद के। अब भारत और अमेरिकी की साझेदारी के क्या मायने हैं यहाँ पर हम ये भी समझते हैं। भारत अमेरिकी समर्थन के माध्यम से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन को विभिन्न विवादित मुद्दों पर वार्ता करने के लिए तैयार कर सकता है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत की सीमा में चीनी सेना के प्रवेश के मुद्दे को चिंताजनक करार दिया। चीन द्वारा पूर्व में वैश्विक महामारी के संबंध में जानकारियों को छिपाने तथा अब अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने के कारण विश्व बिरादरी में सम्मुख अलग थलग हो गया है। इसके अलावा भारत को 1980 के दशक में चीन के साथ हुई सीमा वार्ता या जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीज़ा जारी करने की चीन की नीति को बंद करने के लिए दबाव डालना हो, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका का समर्थन भारत को प्राप्त हुआ है। भारत अमेरिकी साझेदारी के माध्यम से चीन को अपनी साम्राज्यवादी नीति पर लगाम लगाने के लिए विवश कर सकता है। तो ये मायने हैं अमेरिका का भारत को समर्थन करने के कि भारत किस तरह चीन पर दबाव बना सकता है और अपना हित देखकर चीन से हमारा ये जो बार बार लड़ाई झगड़ा है ये मिटा सकता है। अब यहाँ पर भारत की चिंताएं क्या क्या है कि भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में अमेरिका सहित अन्य देशों का समर्थन अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अकेला भारत इस विवाद को सुलझाने में कई सालों से सक्षम नहीं है। बार बार शांति वार्ताएं होती है लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं है। अगर विश्व भर से दबाव पड़ता है तो चीन को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। इसके अलावा भारत को चीन के संबंध में अपनी आक्रामक नीति का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना होगा ताकि दोनों देशों के मध्य कटुता का कारण न बने, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य व्यापारिक संबंध भी बहुत हैं। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संबंध ऐसे बने रहें कि हमारा व्यापार भी चलता रहे और किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो हमारी जो आक्रामक नीतियां हैं उनको भी हमें बिल्कुल संभल कर काम में लेना चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों में निर्धारण के भारत की अमेरिका पर निर्भरता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब मामला चीन और भारत के बीच है, लेकिन अमेरिका हमेशा ही मध्यस्थता बनाने के लिए बीच में आकर खड़ा हो जाता है और भारत का समर्थन करता है। तो ये एक विदेश नीति में हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत हमेशा अपना स्टैंड लेने के लिए कई बार अमेरिका पर निर्भर हो सकता है। दुनिया को ऐसा लग सकता है अगर भारत हो या ना हो, क्योंकि हमेशा अमेरिका सपोर्ट करता है, तो कहीं पूरी दुनिया अमेरिका का ये सपोर्ट भारत की कमजोरी ना समझ ले। ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। तो भारत को चीन के साथ हमारे संबंधों को सुधारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संबंध बिगड़ने पर सीधी सी बात है इकोनॉमिक हानि तो हमें भी होगी और उनको भी होगी। तो हमें हमारी इकोनॉमी को सुधारना ही है। सीमाओं को परिभाषित करना चाहिए हमें हमारी, और इसके लिए हमें परिसमन की आवश्यकता है। सीमांकन और परिसमन किए जाने की काफ़ी आवश्यकता है। और किसी भी तरीके का जो भय है कि हमारा आक्रमण हो सके या युद्ध की स्थिति बने या फिर अतिक्रमण की स्थिति बने, इसे दोनों को शांति वार्ता से रोका जाना चाहिए। भारत को अमेरिकी समर्थन का उपयोग चीन के विरुद्ध भयादोहन के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने संबंधों को सुधारने के लिए करना चाहिए, न कि चीन को नीचा दिखाने के लिए। यानी भारत को अमेरिका का डर दिखाते हुए चीन को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अपना संबंध सुधारा जरूर जा सकता है, क्योंकि चीन भी अमेरिका से युद्ध करने में समर्थ नहीं है। इसलिए इस बात को चीन को भी पता है कि अगर अमेरिका भारत के सपोर्ट में है तो वो भारत पर दबाव तो नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर हम अमेरिका का सपोर्ट लेके चीन को नीचा दिखाते हैं तो ये हमारी विदेश नीति में एक बैकफुट पे हमारा पॉइंट होगा।
और अमेरिका और चीन के झगड़ों में भारत अब जो पड़ रहा है कि अमेरिका और चीन के मुद्दे में भारत पड़ रहा है, तो इससे भारत को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये भारत के दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग, ये तीनों राजधानियां हैं, तो इनके बीच ये एक त्रिकोण बन रहा है और इस त्रिकोण का क्या रिजल्ट निकलता है, इस पर शांति वार्ताएं जारी है। आज भी राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि शांति वार्ताएं चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला है।